the name of Allah, who is most merciful and beneficent to all of us. Dear students, अस्सलाम वालेकुम, मैं राफिया सलीम here और मैं आपको आज इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करती हूँ। और हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो कोर्स कोड 8604 से रिलेटेड है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। और नीचे जो आपको नंबर नज़र आ रहा है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके ग्रुप में मेरे लेक्चर मेथड के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, कोर्स कोड हमारा है 8604 और जो बुक का नाम है वो है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। क्लासिफाइंग द रिसर्च टू हेल्पिंग वेज टू व्यू द रिसर्च। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस मेरी वीडियोस हैं उनमें जो है वो आप सीख चुके हैं कि रिसर्च क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, रिसर्च की क्वालिटीज़ क्या होती हैं और रिसर्च जो है वो हम क्यों करते हैं और रिसर्च बाकी दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट किस तरह से है, रिसर्च की ज़रूरत ही हमें क्यों पेश आती है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले सीख चुके हैं और इसके अलावा जो है वो सारे वीडियोज़ जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आज हम ये सीख रहे हैं कि रिसर्च को क्लासिफाई जो है वो किन तरीक़ों से किया जा सकता है। रिसर्च को बेटे हम 2 तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने तरीक़ों क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 तरीक़ों से। फर्स्ट जो है वो हमारा वो होता है बाय पर्पज़। क्या होता है? फर्स्ट बाय पर्पज़ और सेकंड को हम क्या कहते हैं? बाय मेथड। गुड। पहले को हम कहते हैं बाय पर्पज़ और दूसरे को हम कहते हैं बाय मेथड। बाय पर्पज़ देख लेते हैं। द डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च टू एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड सेटिंग, कि जब हमने अपनी रिसर्च को डायरेक्ट अप्लाई करना होता है तो हम इसको कहते हैं कि हम बाय पर्पज़ रिसर्च कर रहे हैं। बाय मेथड देख लेते हैं। बाय मेथड में है द ओवरऑल स्ट्रेटजीज फॉलो टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा। इसमें हमें प्रॉपर तौर पे सारा काम करना पड़ता है, प्रॉपर तौर पे डाटा की कलेक्शन करनी पड़ती है, फिर उस पर टेस्ट लगाने पड़ते हैं, डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो हम आप बाद में कंक्लूजन जो है वो ड्रा करते हैं। इस स्लाइड में स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि कौन से 2 तरीके हैं जिनसे हम रिसर्च को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है बाय पर्पज़ और दूसरा क्या है? बाय मेथड। आगे चलते हैं। आगे देखें, यहाँ पे है रिसर्च बाय पर्पज़ जो है इसको हम मज़ीद जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं 5 तरीके से। 5 तरह से मज़ीद इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर्स में भी पूछा जाता है कि जो बाय मेथड बाय पर्पज़ जो रिसर्च होती है उसको आगे से किन कैटेगरीज़ में या किन आगे उसकी क्या टाइप्स हैं। कैटेगरीज़ और टाइप्स सेम है कि बाय पर्पज़ रिसर्च को आगे किन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो आप कहेंगे बेसिक रिसर्च, अप्लाइड, एवेलुएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन। ये 5 थी। दोबारा पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ें। बेसिक, अप्लाइड, एवेलुएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्शन। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। हमने जो है ये 5 रिसर्च के तरीक़ों को जो है वो क्लासिफाई कर लिया है। बेसिक, अप्लाइड, एवेलुएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन। आगे हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। जो बेसिक रिसर्च होती है इसमें जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, हमने जब किसी थ्योरी को बनाना होता है टू इन्हेंस ए थ्योरी। आपको ये वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि जब हमने किसी भी थ्योरी को बनाना होता है तो फिर हम उसके लिए जो है वो जो रिसर्च करेंगे वो होगी हमारी बेसिक रिसर्च। उसके बाद फॉर एग्जांपल जिस तरह से जो पियाजे की थ्योरी आपने जो कोग्निशन एंड डेवलपमेंट में पढ़ी होगी, पियाजे की थ्योरी है या कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है या आपने साइकोलॉजी में पढ़ रखी होगी। उसके बाद जो वो मास्टरी लर्निंग या गार्नर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये चारों जो टाइप्स हैं ये थ्योरीज की टाइप्स हैं और यहाँ पे ये बताया गया है जो कि बेसिक रिसर्च को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं। बेसिक रिसर्च जब हमने किसी भी थ्योरी को डेवलप करना होता है, किसी भी थ्योरी को बनाना होता है, उस वक़्त हम जो रिसर्च करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च। और आगे इसकी फर्दर जो है वो एग्जांपल्स हैं। आगे आ जाता है बेटे अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च में हमने अपनी थ्योरी को बना लिया और अप्लाइड रिसर्च में आगे से हम क्या करने लगे हैं? उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। ठीक है? कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम। हमने किसी भी थ्योरी को बना लिया, फिर उसके बाद हम जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाटा इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि हमने थ्योरी को बना तो लिया, क्या ये थ्योरी दुरुस्त थी? क्या ये थ्योरी हमने जो बनाई है ये एजुकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मददगार साबित होती है या नहीं होती? बेसिक में हमने थ्योरी को बनाया,
अप्लाइड में जिस तरह वर्ड से पता चल रहा है APP कि हमने चीज़ को अप्लाई कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेवलपिंग आ 7th ग्रेड सोशल स्टडीज़ करिकुलम अराउंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि टीचर्स ने ये सोचा कि जो है सोशल स्टडी की बुक जो है उसको इस तरह से बनाया जाए कि जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का तरीका होता है उस तरह से जो है वो बच्चों को जो है वो हिस्ट्री याद करवाई जाए, ठीक है। तो ये छोटा सा एक समझ लें कि अप्लाइड रिसर्च की एग्जाम्पल बयान की गई है। आगे आ जाती है एवेल्युएशन। कौन सी रिसर्च है? इवेल्युएशन। इसमें क्या करते हैं? द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू मेक द डिसीजन। कहीं पे भी आप जो है वो असेसमेंट के सब्जेक्ट में, रिसर्च के सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आप एवेल्युएशन का वर्ड कहीं पे भी यूज़ कर लें तो इट्स का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग या जजमेंट, फैसला करना, जज करना, ठीक है। द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू द मेरिट या वर्थ ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, कि हमने थ्योरी भी बना ली, थ्योरी को अप्लाई भी कर लिया, फिर हम उसके बाद ये देखते हैं कि हमने चेक करना होता है। जिस तरह मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बाद आपसे मैं फ़ौरन ही को टेस्ट ले लूँ, तो आपको चेक करूँ मैं कि आपको समझ भी आई है कि नहीं आई। थ्योरी को बना लिया, थ्योरी को अप्लाई कर लिया, उसके बाद जो चेक करना है कि थ्योरी जो है वो कामयाब भी हुई है या नहीं हुई। ये कौन सी रिसर्च थी? एवेल्युएशन रिसर्च। नेक्स्ट चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन, ये पहले भी पीछे एक वीडियो लेक्चर में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। एक होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और एक होती है सुमेटिव इवैल्यूएशन। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है इसको हमने इस वजह से हम यूज़ करते हैं कि हमने इम्प्रूव करना होता है किसी प्रोग्राम को। और जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, फॉर्मेटिव वर्ड आपने याद रखना है, अभी पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, बच्चे फॉर्मेटिव को सुमेटिव लिख देते हैं, सुमेटिव को फॉर्मेटिव लिख देते हैं। आपने याद रखना है जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम रिसर्च होती है वो होती है फॉर्मेटिव। क्या होती है? फॉर्मेटिव। और कब होती है? ड्यूरिंग, ठीक है। और जो सुमेटिव है, ये वर्ड्स आपने याद रखने, आपको स्पेलिंग नजर आ रहे होंगे। सुमेटिव इवैल्यूएशन SUMMATIVE। पहले 3 वर्ड पे गौर करें तो वो लिखा हुआ है SUM, सम। सम का मतलब क्या होता है? सम अप करना। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको इतनी वैल्यूज़ दे रही हूँ, मतलब इतनी फिगर्स हैं आपके पास, इतनी गिनती है आपके पास, इन चीज़ों को जमा करो, इन चीज़ों को सम अप करो। सम अप का मतलब क्या होता है? कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, जमा करना। तो सम से आपने हमेशा याद रखना है कि सुमेटिव इवैल्यूएशन जमा करके बिल्कुल एंड में की जाती है। कंफ्यूज बिल्कुल भी आपने नहीं होना, ठीक है। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो कब की जाती है? ड्यूरिंग। और सुमेटिव इवैल्यूएशन कब की जाती है? जब हमने डिसीजन बनाने होते हैं, लेकिन की कब जाती है? बिल्कुल एंड पे, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आगे आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर यूज इन स्कूल्स, के मतलब ये कि हमने थ्योरी को बना लिया, थ्योरी को अप्लाई भी कर लिया, उसको एंड पे जाके हमने जज भी कर लिया बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है। फिर हम उसमें ऊपर देख लिया कि बाद में इसके थ्रू जो है वो हम कोई नई चीज़ें सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, ठीक है। इसमें क्या किया, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ए स्मार्ट बोर्ड टू एनहेंस द टीचर्स यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, कि टीचर्स ने जो है वो क्लासरूम के अंदर अपनी एक्टिविटी को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड क्या होता है? जिस तरह अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन लेके, तो मोबाइल फ़ोन क्या है आपका? स्मार्ट है। क्यों स्मार्ट है? ये बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है? नहीं, ये इसलिए नहीं है कि ये स्लिम स्मार्ट है। स्मार्ट इस वजह से है कि इसमें जो आप नेट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है स्मार्ट। तो मतलब ये कि आपने वाइट बोर्ड देखे हैं, आपने ब्लैक बोर्ड देखे हैं, तो अब किस चीज़ को यूज़ किया जाए? स्मार्ट बोर्ड को। मतलब बोर्ड भी इस तरह का यूज़ हो कि जिसमें नेट जो है वो मतलब कि डस्टर से रेज ना करना पड़े, कोई भी चीज़ से रेज ना करना पड़े, सिर्फ बटन को प्रेस किया और वो रेज हो जाए। बटन को प्रेस किया, मार्कर जो है जिस कलर से आपने लिखना है वो कलर चूज़ हो जाए, और उसके बाद जो आप लिखना स्टार्ट कर दें, हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एट द एंड लास्ट में बेटा आ जाता है एक्शन रिसर्च। द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द स्कूल। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ कैन ड्रॉप आउट रेट टू बी कंट्रोल्ड इन स्कूल। जो बेटा एक्शन रिसर्च होती है इसको हम हालिया रिसर्च कहते हैं, कि जब हमने देखा फ़ौरन से रिसर्च को अप्लाई कर दिया। एक्शन, जिस तरह हम कहते हैं एक्शन, कि कोई भी काम करने का एक्शन लें, मुतहर्रिक हो जाए फ़ौरन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने किसी भी काम को देखा कि कोई प्रॉब्लम है और फ़ौरन से उस पर रिसर्च अप्लाई करना शुरू कर दे कि हाउ, वजह क्या है, वाई, रीज़न क्या है इसकी, किस तरह से जो है इस प्रॉब्लम को हल जो है वो किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। होप सो आपको आज का वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा और समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी जो है वो वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।